गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एनके जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के भाषा चैप्टर से, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। भाषा चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हम फुल डिटेल्स में इस पर डिस्कस करेंगे। देर किस बात की, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किस धातु से बना है? भाषा किस धातु से बना है? भाषा किस धातु से बना है? फर्स्ट ऑप्शन है भास धातु, सेकंड ऑप्शन है भस धातु, थर्ड ऑप्शन है लिख धातु और फोर्थ ऑप्शन है पर धातु। तो आपको मालूम होगा भाषा जो हमारा है वो संस्कृत की भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है। भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, या हम कह सकते हैं अपनी बातों को कहना। जो व्यक्ति होता है वो अपने भावों को, विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि का प्रयोग करता है। उन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो ये भाषा किस धातु से बना है? तो भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है या फिर पंजाबी है? बताइए भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा है हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? जैसा कि आप जानते हैं भारतीय भाषाओं में 18 या फिर 24, 22 या फिर 25, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारतीय संविधान में जो मान्यता दी गई है वो 22 भाषा को दी गई। कितनी भाषाओं को? 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि हम अभी आपको दिखाने वाले कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपकी भाषा है जो हम आपको 22 भाषा बता रहे थे, उनमें से पहला है आपका, तो आपका फर्स्ट भाषा है हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, सांथली और सिंधी। ये हमारी 22 भाषा है जो भारतीय संविधान में इसको मान्यता प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। सभी क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुमेलित कीजिए। चलिए ये आपका लिपि लिखी है, एक साइड में हमने आपका लिपि लिखा है और दूसरी साइड में हमने आपकी भाषा लिखी है। क्या लिखा है मैंने? भाषा लिखी है।
सुनिश्चित कीजिए। फर्स्ट है हिंदी और संस्कृत। तो हम हिंदी और संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों आप कहेंगे हिंदी और संस्कृत सर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो फर्स्ट का हो जाएगा देवनागरी लिपि में। और कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो मराठी और नेपाली। ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका मराठी भाषा है और उसके साथ साथ नेपाली भाषा है, ये भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरे विकल्प में है पंजाबी। आपको मालूम है पंजाबी जो है उसका गुरुमुखी लिपि होती है। अंग्रेजी की जो लिपि है आप कहते हैं अंग्रेजी सर रोमन लिपि में लिखी जाती है। और लास्ट है आपका उर्दू और अरबी। तो उर्दू और अरबी आपके फारसी भाषा में लिखा जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप कहते हैं अंग्रेजी हमारी फारसी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला है, अभी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो आप कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई सर वर्ण होती है। और वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि। और ध्वनि क्या होती है? कि भाषा को व्यक्त करने का एक साधन होता है, एक साउंड होता है। तो हम अपनी भाषा को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? कुछ ध्वनियों के द्वारा। उसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नोट करते चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कहीं कहीं वर्ण नहीं लिखा रहता, अगर वहां अक्षर लिखा है तो ये भी आपका राइट ही है, ये भी आपका ऑप्शन सही ही होगा क्योंकि वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6। ये देखिए वर्णमाला का ही क्वेश्चन है। हमने आपको संपूर्ण वर्णमाला इसी में मैंने लिख दिया। अब आप बताइए हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? ये फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। कमेंट के साथ अपना नाम और क्लास जरूर लिखिएगा। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हम क्वेश्चन राइट कर दे रहे हैं। हिंदी के वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी के वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग आंसर नहीं बताते, ये सबसे बड़ी आपकी कमी है। ये आपको ये दर्शाता है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, आपने वीडियो नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, मंजिल ने हौसलों के कान में आकर कहा तेरे बस की बात नहीं है। तो हौसलों ने मंजिल के कान में आकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। ये ठंड आपसे कहेगी पढ़िए मत, रजाई में बैठे रहिए, लेकिन आपको रजाई को फेंक देना है, कॉपी पेन कलम पेंसिल किताब लेकर बैठ जाना है और यही बार बार एक ही शब्द बोलना है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। तो हौसलों ने भी मंजिल के घर पर जाकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे रोक सके। सफलता पाने के लिए मैं मंजिल आज नहीं तो कल पाकर रहूंगा। तो नोट कीजिएगा ये क्वेश्चन को और इसका आंसर आप हमको दीजिएगा कि हिंदी के वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। वर्णमाला में या आपको बता दें स्वर हैं। स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियां जो बिना किसी अन्य वर्णों के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। क्या है? आ, बड़ा, ई, बड़ी, बटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ।
अनुसार कितने हैं? तो हमारे पास अनुसार है 1, जिसे हम अंक की गिनती कहते हैं, और विसर्ग है ये आप देखिए जैसे हम लिखते हैं खगा। तो आपको मालूम है खगा मिस होता है पक्षी, इसका हिंदी में बहुत कम उपयोग होता है और इसका उपयोग संस्कृत में ज्यादा होता है। यही जो आपने बिंदी जैसा जो लगाया है देशियों जैसा, उसी को हम हिंदी में विसर्ग कहते हैं और हिंदी में इसका उपयोग बहुत कम है बच्चों। चलिए, और इन्हीं दोनों को हम कहते हैं आयोग वाह। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? आयोग वाह कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में आयोग वाह की संख्या कितनी है। तो हिंदी में आयोग वाह की संख्या है 2। कौन कौन सा? अनुसार और विसर्ग। चलिए, और हम व्यंजन की बात करते हैं तो का से लेकर माँ तक जो है ये आपके व्यंजन है, और ये कैसे व्यंजन है जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर माँ तक के हम आपको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 25। इसी को हम कहते हैं का वर्ग। इसी को हम क्या कहते हैं? का वर्ग। का, खा, गा, घा, अंगा। इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? इसमें वर्णों की संख्या है 5। ये अंगा है। आप लोग बनाते कैसे हैं? ऐसे करके बना देते हैं। ये अंगा नहीं है। आप कहीं भी वर्णमाला की बुक में देख लीजिएगा, जो पेटेंट बुक है श्री हरदेव बाजी और बुक का नाम है वासुदेव नंदन में, तो आपको अंगा ऐसे मिलेगा। शुद्ध रूप में लिखिएगा तभी आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और दूसरा वर्ण जो है चा, चा, छा, जा, झा, इया यहाँ नहीं बना गया है, ये इया है और इसे हम कहते हैं चा वर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? चा वर्ग कहते हैं बच्चों। तीसरा है टा, तो हम इसे कहते हैं टा वर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? टा वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार आप कहेंगे सर इसे हम ता वर्ग कहते हैं। और लास्ट में आपका है पा, तो इसे आप कहेंगे पा वर्ग। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी के वर्गों में वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप कोई भी वर्ग ले लीजिएगा, सभी में 5 वर्ग होते हैं। सभी में 5 वर्ग होते हैं। तो हिंदी के जो का वर्ग है उसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कहां से लेकर? का से लेकर मा तक। और इसी को हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? वो 33 है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको काउंट भी कराएंगे। चलिए, अब आपका है अंतस्थ व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या होता है कि हम इन वर्णों को उच्चारण करते हैं। इन वर्णों को उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है वो कम मात्रा में निकलती है, हमें बल नहीं देना पड़ता है। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनियां कम मात्रा में निकले, वायु कम मात्रा में मुख से निकले, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसका क्रम है 11 लावा। इनकी संख्या कितनी है? कहेंगे सर इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अधिक वायु मुख से निकले, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सा, 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 सा और था। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। अब आप पढ़ते कैसे हैं? छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा, हा, ऐसे नहीं पढ़ना है। अभी हम आपको उच्चारण स्थान बताएंगे, कौन सा इसमें तालव्य सा है, कौन सा मूर्धन्य सा है और कौन सा इसमें दंत सा है। आप ऐसे पढ़िए। हम लोग को टीचर कहते हैं खट्टी सा, छोटा सा, बड़ा सा। ये कौन सा? ऐसा कहीं में आप तो बड़वाला में लिखा नहीं कि खट्टी सा कि छोटा सा कि बड़ा सा। इतना बड़ा सा नहीं है बच्चों, सा छोटा सा ही है। बस उच्चारण के अनुसार इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा तो हिंदी के वर्णमाला में कौन कौन से द्विगुण व्यंजन है? तो इनकी संख्या है 2। और लास्ट में एक आपका है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। संयुक्त में क्या होता है? ऐसे वर्ण जो दो व्यंजनों के योग से बने हों। ये आपका 2 व्यंजनों की योग से बना है। अभी हम आगे आपको इसका क्वेश्चन दिखाएंगे कि छा, त्रि, ज्ञ और स्रा, श्री वाला स्रा किन किन वर्णों के योग से बने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने एक नए क्वेश्चन की ओर। इसको हम डैश करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बच्चों आप नोट करते चलिएगा। इसमें भी कुछ सेटिंग करके इसको ठीक करना है, तब तक आप क्वेश्चन को नोट करिए।
आपको क्वेश्चन है कि हिंदी के वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। जो भी राइट आंसर बताएगा, देखते हैं कौन से बच्चे को हिंदी वर्णमाला अच्छे से आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वरों के भेद हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आपको मालूम है स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर, दूसरा कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या है 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वर की संख्या है 7, और ये प्लुप्त स्वर है, इनकी संख्या 1 है। इनका जो है उपयोग वेदों में होता है, जैसे आप कहते हैं ओ इन, बहुत कम देखने को मिलता है इस प्लुप्त स्वर का उपयोग। अच्छा, ह्रस्व स्वर क्या होता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, कहने के मीन्स जिनका हम उच्चारण करें हमें टाइम नहीं लगे, मुख से हमारे तुरंत कम ध्वनियों के साथ, कम वायु के साथ उच्चारित हो जाए। दीर्घ क्या होता है, जिनमें एक मात्रा से अधिक का समय लगेगा। प्लुप्त शब्द में होते हैं जिनमें 3 मात्रा का समय, जैसे हम कहते हैं ओइम, हम थोड़ा स्लोली बोलेंगे, ओइम बोलते हैं उसको, ठीक। अब इनकी ये हो गया ह्रस्व स्वर के भेद कौन कौन से हैं, ये तीनों ह्रस्व स्वर के भेद हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन है अयोगवा कितने होते हैं, तो आपको बता दें अयोगवा की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती है, अयोगवा की संख्या 3 होती है। अभी हमने आपसे कहा कि अयोगवा हिंदी में कितने होते हैं बच्चों, तो आपने कहा 2 होती है, लेकिन आज हम एक आपको और बताने वाले हैं। चलिए उसका उपयोग आप भी करते हैं। अनुस्वार, अंकबिंदी, अनुनासिक, चंद्रबिंदी जिसे आप कहते हैं, और ये आपका है विसर्ग। जैसे आप कहते हैं मुझे चांद नजर आ गया, तो आप चांद ऐसे लिखेंगे। आप अंक की बिंदी कहाँ लिखते हैं, जैसे कहते हैं हमें एक अंक चाहिए जिसका योग 12 हो जाए, क्लियर। और विसर्ग आप कहते हैं आज बहुत ही दुख है। फिर आप कहते हैं खगा, खगा में हम आपको बार बार बता रहे हैं, खगा में क्या होता है, पक्षी, और ये पर्यायवाची है पक्षी का, और द्विज भी होता है पक्षी। चलिए ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्पप्राण और महाप्राण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से अल्पप्राण हैं, कौन कौन से महाप्राण हैं। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है अल्पप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है बच्चों, उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकले, ऐसे वर्ड, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु कम मात्रा में मुख से निकलती हैं, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, इसमें सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग, वर्ग का कौन सा, पहला, तीसरा और चौथा वर्ग इसमें आएंगे, और इसी में सभी स्वर आ जाएंगे और सभी अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे। अब वर्ग आपको मालूम है का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें से कौन कौन से, पहला हम एक वर्ग में राइट करते हैं का, खा, कह रहा है वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, ये आपके हो गए अल्पप्राण। महाप्राण क्या होगा, जिन ऐसे ध्वनि जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में मुख से निकलेंगे उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और वर्ग का दूसरा और चौथा, यहाँ पर राम हो गया है, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, वर्ग का 5वां जो होगा ये आपका राम है, यहाँ पर होगा 1 3 5। ये नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, पीडीएफ में डिस्प्ले होगा, ये आपका होगा 1 3 5, और आपको महाप्राण क्या होगा 2 और 4। चलिए, और इसमें आपका संयुक्त व्यंजन जितने भी हैं वो चारों भी आ जाएंगे। तो साथ 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 अब आपके लिए क्वेश्चन, अल्पप्राण में वर्णों की संख्या कितनी है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन हमने कहा वर्ग का सभी आएगा,
पहले वर्ग के 3 वर्ड आ गए तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 वर्ड। तो यही से हो गए। सभी स्वर आएंगे तो स्वर कितने होते हैं 11 और ये अंतस्थ कितने हैं 4। इस सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा अल्पराण की वर्डों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार आपके लिए दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अल्पराण में और महाप्राण में वर्डों की संख्या कितनी होती है। कमेंट करके अपना नाम और क्लास जरूर बताइएगा कि सर महाप्राण में और अल्पप्राण में वर्डों की संख्या कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन है? इसे अभी आपको मालूम नहीं होगा तो मैं आज आपको बता दूं। भारत की सबसे पुरानी भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। भारत की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। सबसे कठिन भाषा कौन है? इसी को ही कहते हैं ये सबसे कठिन भाषा है संस्कृत। पूरे भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अंग्रेजी हर एक जगह बोली जाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन है जो कि डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन जब आएंगे तब। क्वेश्चन नंबर आ जाइए कोयल। किस भाषा को आर्य भाषा के रूप में क्वेश्चन नंबर है 13। किस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं? किस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं? आर्य भाषा क्या होता है? आर्य लोग सबसे पहले जब थे यहाँ पर जो संस्कृत का उपयोग करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, तब उन्हीं को आर्य लोग, उन्हीं को हम आर्य कहते हैं, उन्हीं को हम देवता भी कहते हैं। वही भाषा जो देवता भी प्रयोग में करते हैं तो वह एक ही भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसे देवता भी प्रयोग में करते हैं और आर्य लोग भी प्रयोग करते थे। और क्वेश्चन नंबर 13 पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप सिर्फ बताइए, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। हम आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला कि वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? दूसरा क्वेश्चन अल्पप्राण में वर्णों की संख्या कितनी है? तीसरा क्वेश्चन महाप्राण में वर्णों की संख्या कितनी है? और हम आपके लिए चौथा क्वेश्चन लेकर आए हैं, भारत की प्रथम देश भाषा है। भारत की कौन सी भाषा प्रथम देश भाषा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ मैं आज यहाँ पर आपके सामने ठंड में खड़ा हूँ, तो आपको भी ठंड नहीं लगनी चाहिए। आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।